जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि बार मैग्नेट के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। तो अब देखो, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेट की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां से इतनी बात तो क्लियर थी कि मैग्नेट में जब हम बात करते हैं, मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेट हमेशा किस कंडीशन में मिलती है? डाइपोल में मिलती है। किस में मिलती है? डाइपोल में। डाइपोल का मतलब क्या है कि दो पोल होंगे, दोज आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। मैग्नेट की ये बेसिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स बोथ आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। तो जब दोनों पोल हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, नेचर वाइज अपोजिट है बट बोथ हैव सेम स्ट्रेंथ, देन एवरी मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक? तो मैग्नेटिक डाइपोल का भी डेफिनेशन सेम वैसा ही होगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल का था पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि पेयर ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ बट अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल, वैसे तो हर मैग्नेट डाइपोल होती है, लेकिन आइडियल मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं तो आइडियल मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी विल कंसीडर इट बार मैग्नेट। क्योंकि जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है, तो इसको हम आइडियल मैग्नेटिक डाइपोल मान लेते हैं। ठीक? वैसे तो हर मैग्नेट ही डाइपोल होती है। अब बात आती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको आगे हमने नोट भी किया है, डाइपोल मूवमेंट इन शॉर्ट हम जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक था, अब क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपने क्या पढ़ा था कि जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था। क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक? अब अगर आप इसकी बात करते हो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर आपने 2a माना हुआ होता था, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, दैट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड इट्स लेंथ। ऐसे ही अब बात आप कर रहे हो मैग्नेटिक डाइपोल की, तो मैग्नेटिक डाइपोल में आइडियली हमने क्या माना है? बार मैग्नेट माना है। अब मान लीजिए बार मैग्नेट में ये एक नॉर्थ पोल है और ये क्या है? एक साउथ पोल है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं 2l। तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट वहां से यूज करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर ऑफ पोल। दोनों पोल हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m। सेम पोल स्ट्रेंथ होगी, सेम ही होगी, अलग अलग तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर सेम पोल स्ट्रेंथ नहीं होगी, डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ हम ले लेंगे तो सारी फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, फिर ये आइडियल कंडीशन नहीं रहेगी, फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो सारी की सारी फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, यानी कि दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम होगी, और जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। ठीक? तो क्या फॉर्मूला हमको यहाँ से देखने को मिलेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर ऑफ पोल एंड डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ यानी कि मैग्नेटिक लेंथ जिसको हम बोल रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। तो कॉमन सी बात क्या निकल के आई कि एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स, बोथ आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। That means every magnet can be considered as magnetic dipole. But for ideal magnetic dipole, we will take bar magnet and we can define it
द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए हमने क्या किया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ। अब यहां से अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहोगे तो यहां से आप इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो। क्या एसआई यूनिट निकाल सकते हो? पोल स्ट्रेंथ की होती है एम्पियर इंटू मीटर और लेंथ की होती है मीटर, तो इसका आप यूनिट अगर निकालना चाहो तो आप इसका यूनिट लिख सकते हो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हमने डिफाइन करी हैं। एक बार हम फिर से इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ए मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर? अनलाइक का मतलब है अपोजिट नेचर के होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। ठीक? एवरी बार मैग्नेट हैव टू मैग्नेटिक पोल्स नियर द एंड्स, हेंस बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। हर मैग्नेट में होता है वैसे तो, बट हमने यहाँ पे बार मैग्नेट की बात की है, तो बार मैग्नेट में स्ट्रेट आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। अब बात आती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए डायपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इट्स आइदर पोल m एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो m इंटू 2l, ये जो प्रोडक्ट होगा दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और हमने क्या डिफाइन किया था? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको क्या नोट करते हैं? m वेक्टर इज इक्वल स्मॉल m इंटू 2l। वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन जब हम डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, ये अगर मैग्नेट है, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है और इसमें दो पोल्स आपको दिए हैं, ये पोल आपका नॉर्थ है और ये पोल आपका साउथ है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये फील्ड लाइंस के अपोजिट चलता है एक तरीके से, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन यहाँ पे आएगी दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और यूनिट हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, यूनिट इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर टेस्ला। तो देखो ये याद रखो, एक बार बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि जूल पर टेस्ला इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। जे बाई टी लिखा था इस टाइप से, जे बाई टी। तो जे बाई टी का मतलब क्या है? जूल पर टेस्ला इसका यूनिट होता है, और दूसरा यूनिट क्या है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और दोनों ही यूनिट्स को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही यूजफुल है, अलग अलग जगह पे यूज होंगी, क्वेश्चंस भी बना है इससे। क्लियर? तो ये हमने डिफाइन किया मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल मूवमेंट। अब बात आती है कि डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो हम उनकी भी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर 31.4 centimeter long has a pole strength of 0.3 ampere into meter. It is bent in the form of a semicircle. Calculate its magnetic moment. मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है? यहां पे सीधी सी बात समझ लीजिए, इसका मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है। बट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। क्या घुमा दिया? कि ये एक वायर है, कितनी लेंथ है? 31.4 सेंटीमीटर। इसको इन्होंने बेंड कर दिया है किसके फॉर्म में? सेमी सर्कल के फॉर्म में। इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, मैग्नेटाइज्ड वायर था, तो मैग्नेटाइज्ड वायर होने का मतलब क्या है कि जब आप बेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा आपका? साउथ। ठीक? और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज, नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस 2l। अब देखो यहाँ पे 2l आप कैसे निकालोगे? ये जो आपका 2l है, ये 2l किसके इक्वल है? ये 2l हो जाएगा आपका डायामीटर के इक्वल। करना क्या है हमको? फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में देखो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सरकमफरेंस।
सर्कमफ्रेंस की अगर बात करते हो तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर इज इक्वल कितना हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 इंटू आर, आर तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल 31.4। ठीक है, 3.14 से 31.4 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये कितना आएगा 10, यानी कि आर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो होगा डायामीटर, डायामीटर, और डायामीटर आपने क्या माना हुआ है, दैट इज इक्वल 2L, दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आ गई 20 सेंटीमीटर, और दोनों पोल जो हैं, इन पोल्स की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है कितनी, 0.3 एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस भी आ गई। अब दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस भी आ गई है, तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो नाउ आपके पास फॉर्मूला है, कैपिटल M इज इक्वल क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2L। स्मॉल m कितना है 0.3 है, और 2L कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में बदल गया, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आएगा इसका आंसर। कई बार मिस्टेक्स कर सकते हो आप लोग कि डायरेक्टली लेंथ को यूज कर लिया, डायरेक्ट लेंथ यूज नहीं करनी है, सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड किया है तो जो पोल्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस लेंगे, और इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, वो डायामीटर आएगा। क्लियर है? तो हम डायामीटर के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी वैल्यू। क्लियर है? बन गया क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्या है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है m इज इक्वल 5.0 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, हैज पोल लेंथ, पोल्स के बीच की सेपरेशन कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि 0.2 मीटर। कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो पोल स्ट्रेंथ के लिए देखो भाई, अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड आ गया। ओके, क्या होता है फॉर्मूला, m इज इक्वल स्मॉल m इंटू 2L। स्मॉल m कितना हो जाएगा, कैपिटल M बाई 2L, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल कैपिटल M कितना है 5/0.2। 5/0.2 अगर आप करते हो तो m इज इक्वल ये हो जाएगा 50/2, 50/2 मतलब 25 एम्पियर इंटू मीटर। क्या आ गई पोल स्ट्रेंथ, 25 एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर? ये भी हो गया, आसान था। मूव करते हैं किस पे, नेक्स्ट पे करें। नेक्स्ट, if the bar magnet of a magnetic moment 0.40 ampere into meter square is replaced by a solenoid of cross sectional area 2 into 10⁻⁻4 meter square and 100 tons, but of the same magnetic moment, the current flowing through the solenoid is। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करते हैं बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट, हमको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, क्या दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं। बार मैग्नेट का क्या होता है, बार मैग्नेट का होता है स्मॉल m इंटू 2L। ठीक, दूसरा हमको बोला गया है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का क्या होता है, सोलेनॉइड का होता है NIA। सोलेनॉइड या किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का होता है NIA, ये लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। अगर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू 2L इज इक्वल NIA। फाइंड आउट क्या करना है, I फाइंड करना है, रखते हैं वैल्यू। ठीक, इफ द बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ही डायरेक्ट दे रखा है, इज रिप्लेस्ड बाय द सोलेनॉइड टर्न्स
इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज सेम। ठीक, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है, कितनी है 0.40 इज इक्वल एन, नंबर ऑफ टर्न कितना है 1000 इंटू आई इंटू ए, एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। जरा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.40 इज इक्वल आई इंटू, देखो 1000 से 3 पावर तो इसकी लेस हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 बचने का मतलब है 0.20, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो I इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 एम्पियर आएगा, कितना आएगा 2 एम्पियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नाउ ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो देखिए बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, m इंटू 2l करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते भी नहीं है इससे। ठीक है, क्वेश्चन जिन टॉपिक से बनने हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, अब देखिए अब बात आती है थोड़ा सा वजनदार, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। याद करिए कुछ ऐसा ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ा था, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लेट वी विल कंसीडर ए मैग्नेटिक डाइपोल, या एक बार मैग्नेट को हम कंसीडर करते हैं। ठीक, ये इसका मान लीजिए क्या है नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है, बोथ पोल्स हैव स्ट्रेंथ m स्ट्रेंथ है दोनों पोल्स की। ठीक, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पोल्स इज 2l, कितना है सेपरेशन 2l है, सेपरेशन 2l है, जिसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं या मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, कितनी है 2l। हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ऑन द एक्सिस, तो ऑन द एक्सिस का मतलब क्या है कि जो लाइन इन दोनों के दोनों पोल्स को, इसके दोनों पोल्स को ज्वाइन करती हुई जाती है, दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, अब इसकी एक्सिस पे मान लीजिए ऑन इट्स एक्सिस सपोज देयर इज ए पॉइंट P दैट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल। एक पॉइंट P है, कहां से, सेंटर से x डिस्टेंस पे, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो फॉर्मूला बहुत कॉमन सा, एक फॉर्मूला भी हमने आपको पढ़ाया था कि फॉर्मूला होता है B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होता है स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है m बाई आर स्क्वायर। m क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी m इज द पोल स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे तो पॉइंट P पे अगर हम बात करते हैं तो एट पॉइंट P क्या हमको फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, पहला जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो एट पॉइंट P फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक, अब देखो नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम मान लेते हैं Bn इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, स्ट्रेंथ तो इसकी भी m है, अपॉन r स्क्वायर। अब देखो नॉर्थ पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्थ पोल के लिए, ये देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस करनी है। सेंटर से कितना था x, टोटल कितनी है 2l, तो हाफ कितना हो जाएगा l, सेंटर से इधर हाफ l अगर हम इसमें से कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस l। भाई देखो सेंटर से x थी, हमको पोल से लेनी है, तो सेंटर से पोल तक कितना होगा l, ये l कम कर दिया, जब ये l कम कर देंगे तो ये कितना आएगा x माइनस l। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m अपॉन x माइनस l होल स्क्वायर। अब देखो नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा तो आउटवर्ड, दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया Bn वेक्टर। दूसरा हमको क्या फाइंड करना था, दूसरा हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ पोल।
तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ पोल, तो अब देखो साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी एस इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये m अपॉन, अब देखो साउथ पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से ये मेजर करनी है, तो देखो सेंटर तक x था, हाफ डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी इसमें इधर जाने के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस एल, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस एल होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x प्लस एल होल स्क्वायर, अब ये साउथ पोल का है तो साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इनवर्ड होता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ जाएगा बी एस वेक्टर। अब इस डायग्राम में जरा देखो, इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो दो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहे हैं। नाउ रिजल्टेंट फील्ड, तो अब देखो रिजल्टेंट फील्ड की जब आप बात करते हो तो आपने ये पढ़ा है बी वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, बी एन वेक्टर प्लस बी एस वेक्टर, ठीक। बट हमको ये मालूम है बोथ आर ऑन द सेम लाइन एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन, तो जब दोनों के बीच की डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या बात कर सकते हैं, देन जो आपका B होगा, B इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी एन माइनस बी एस। अच्छा बात ये भी आएगी कि बी एन माइनस बी एस क्यों किया, बी एस माइनस बी एन क्यों नहीं किया, तो देखो बी एन ज्यादा होगा क्योंकि नॉर्थ पोल पास में है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा, साउथ पोल दूर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसलिए हम लिखेंगे बी एन माइनस बी एस। अगर हम बी एन और बी एस की वैल्यू रखें तो देखो बी एन में क्या कॉमन, बी एन और बी एस में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम कॉमन आ गया, इसमें बी एन में क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल होल स्क्वायर और इसमें क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक। करते हैं इसको सॉल्व, एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम लेके सॉल्व करने पे आएगा क्या, v इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, होल स्क्वायर कॉमन में रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ओपन करिए इसको इधर लाके, इसका स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx, बीच में माइनस है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वैसे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lx, तो माइनस था तो ये दोनों माइनस के हो गए, ये माइनस 2lx किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2lx। अब देखो एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा फाइनली हमारे पास, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू ये 4lx है 2lx प्लस 2lx, इसको अगर हम चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2l इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहां पे ये जो आपको दिख रहा है m इंटू 2l, इट इज नॉन एज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर ये हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, देन वी कैन राइट इट b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा m इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक। अगर हम इसी में यहां पे बात करें किसकी, फॉर आइडियल मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखो आइडियल मैग्नेटिक डाइपोल के केस में जो आपका एल स्क्वायर होगा दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, देन देखो एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा तो हम एल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और एल स्क्वायर को जब हम छोड़ देंगे तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब ऊपर के एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा
नाउ वी कैन राइट इट b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं m इंटू 2x अपॉन x पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि l स्क्वायर तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x पावर 4। अब ये x से एक पावर चला जाएगा, तो अगर इस x से एक पावर चला जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट इट 2m अपॉन x क्यूब, इट मे बी रिटन एज 2m अपॉन x क्यूब। तो ये आ गया फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। क्लियर है? b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। सिमिलरिटी है, सारा कुछ वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किया था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही यूज किए हैं, केवल रिप्लेस हुए हैं, वर्ड इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक टर्म यूज हुए। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हमारा क्या आएगा, सेकंड इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो अब देखो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे अगर आपको बात करनी है तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए भी समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है ये, ठीक, इस बार मैग्नेट के दो पोल हैं, ये पोल रहा एक पोल ये है, ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2l। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, तो इक्वेटोरियल लाइन सिंपली अगर बात करेंगे द लाइन दैट विल पास परपेंडिकुलर, जो लाइन इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से पास होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, और इसी इक्वेटोरियल लाइन में एक डिस्टेंस x डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे माना हुआ है P, इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी दो होंगे, कितने होंगे, दो। तो अगर यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पहला मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, ड्यू टू नॉर्थ पोल। ठीक, कितना होगा, अब देखो नॉर्थ पोल के लिए अगर हम बात करते हैं तो Bn इज इक्वल, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रहेगा, मैग्नेटिक पोल कितना, स्ट्रेंथ कितना है m, पोल स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे डिनोट नहीं की है बट हम कर देते हैं, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, बात आती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ये कि डिस्टेंस कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल है, इसको अगर हम इससे ज्वाइन करते हैं, या साउथ पोल है, साउथ को भी अगर हम ज्वाइन करते हैं इसको यहाँ से, तो दोनों की डिस्टेंसेस कितनी होंगी। तो डिस्टेंसेस के लिए एक बात बहुत कॉमन सी समझ लीजिए, 2l है यानी कि बेस कितना हो जाएगा l, परपेंडिकुलर कितना है x, तो ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। ठीक, इसको भी बात करते हैं तो ये भी कितना होगा, रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आई रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर इसका करेंगे तो रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था, या x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट इट Bn इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, ये तो आ गया नॉर्थ पोल का। अगर यही हम किसकी बात करते हैं, ड्यू टू साउथ पोल, किसके लिए बात करते हैं, साउथ पोल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू साउथ पोल। तो अब देखो साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, Bs इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कॉमन कांस्टेंट है, m पोल स्ट्रेंथ है, और देखो डिस्टेंस इसकी भी वही है, तो डिस्टेंस इसकी भी वही है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट फिर से हट जाएगा और ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि ये ऑलरेडी किसके इक्वल आ गया, Bn के, दोनों सेम हो गए। बस फर्क केवल कितना है कि नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा है,
ये आउटवर्ड है बी एन, और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, ये बी एस। अब इन दोनों का ओवरऑल हमको फाइंड करना है। मान लीजिए कि ये जो लाइंस हमने ली हुई हैं, ये लाइंस यहां पे कितना एंगल क्रिएट कर रही हैं, थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये दोनों थीटा है तो अगर हम यहां से इसके परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन खींचते हैं बेस के, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक, अब इस केस में अगर बात करें तो इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। यहां पे हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए, नाउ फॉर रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड, तो अब देखो जब रिजल्टेंट फील्ड की आप बात करते हो तो रिजल्टेंट फील्ड के लिए आपको इसके दोनों फील्ड देखने पड़ेंगे। ये आपका बी एस है और ये आपका बी एन है। ठीक, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमने एक लाइन खींची हुई है, ये एंगल कितना है, थीटा, और नीचे वाला एंगल भी कितना है, थीटा। अब देखो बी एन और बी एस को अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। बी एन के एक कंपोनेंट इधर क्या बनेगा, ये थीटा है, ऊपर बी एन है, तो ये हो गया आपका बी एन कॉस थीटा। ठीक, और इसके परपेंडिकुलर इधर क्या हो जाएगा, बी एन साइन थीटा। ऐसे ही जब आप बी एस की बात करते हो तो बी एस के भी दो कंपोनेंट होंगे, बी एस ये थीटा, इधर जो आएगा दैट इज बी एस कॉस थीटा, और इधर आएगा दैट इज बी एस साइन थीटा। बन गए कंपोनेंट दो। अब देखो बी एन और बी एस इक्वल हैं, बी एन साइन थीटा और बी एस कॉस थीटा भी इक्वल होंगे, बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा ये भी दोनों इक्वल होंगे। बट डायरेक्शन दोनों की कैसी है, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब है कि ये इससे कैंसल हो जाएगा। अब बचता है केवल एक कंपोनेंट बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज गिवन बाई सम ऑफ बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। अब देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा, बी एन और बी एस सेम है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट मे बी रिटन एज 2 इंटू बी एन कॉस थीटा, क्योंकि दोनों सेम हो गए। तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बेस की बात करते हैं तो टोटल 2l था, तो बेस कितना है, l, हाइपोटेनियस है रूट, तो ये हो जाएगा l अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जरा देखो m इंटू 2l को एक साथ कर लेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आ रहा है दैट इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू 2l, m इंटू 2l एक साथ आ गए, अपॉन देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इधर फुल पावर है इधर हाफ पावर है, तो ओवरऑल को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। एक तो ये हो गया। लेकिन अगर हम इसी में कंडीशन क्या अप्लाई कर लें, आइडियल डाइपोल की, फॉर आइडियल डाइपोल, किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो देखो आइडियल डाइपोल जो होता है, आइडियल डाइपोल के केस में जो आपका एल स्क्वायर होगा दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आपको छोड़ना पड़ जाएगा, और जब आप एल स्क्वायर को छोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देन यू विल फाइंड b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन एल स्क्वायर हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2
कैंसिल, नाउ वी विल गेट एक्स क्यूब, ठीक, वी विल गेट एक्स क्यूब। तो फॉर्मूला आया b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई एक्स क्यूब। एक्सियल लाइन में कितना आया था 2m बाई एक्स क्यूब। क्लियर है, ठीक। तो यहां से हमको क्या चीजें मिली, देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फाइंड कर लिया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कहां पे, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो ये हमको मिला है देखने को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम 2m अपॉन एक्स क्यूब, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन की अगर हम बात करते हैं तो इट मे बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई एक्स क्यूब। ये दोनों मिले हैं हमको। तो यहां से आप रिलेशन चाहो तो सेम डिस्टेंस के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिलेशन भी आ सकता है, ठीक। अगर हम यहां पे एक और बात करते हैं, यहां पे अगर हम ये बात कर लें फॉर रैंडम पॉइंट, ठीक है ना, एक्सियल लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है। हमने एक आइडियल डाइपोल माना हुआ है इस टाइप से, ये एक डाइपोल है, ठीक, एक आइडियल डाइपोल ले लेते हैं। आइडियल डाइपोल हमने ले लिया और इस डाइपोल के लिए कोई भी हम एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, यानी कि मान लो इसका नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो इधर होगा, इसके सेंटर से अगर x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट यहां पे दे रखा है P, दैट विल मेक एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए यहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं B इज इक्वल, डायरेक्टली बता रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू रूट, यानी कि अगर m को पहले लिख लें तो m इंटू रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक। एक्सियल लाइन भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो, आप इसको यूज करके इक्वेटोरियल लाइन भी सॉल्व कर सकते हो। थीटा 0 रख दोगे तो एक्सियल निकल आएगा, 90 रख दोगे तो इक्वेटोरियल निकल आएगा। यानी कि ये फॉर्मूला जो है आप हर टाइप के क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। और इसी फॉर्मूले के बेस पे अगर हम देखते हैं तो अगर हम ग्राफ बनाएं किस किस के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, तो किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन या किसी भी रैंडम पॉइंट में जो वेरी करता है एक्स के साथ, वो कैसा ग्राफ होता है, दैट इज b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। यहां से देख लो, चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में, सेम यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में। क्लियर है। अब देखो, अब कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात करते हैं, कुछ PYQs की भी बात करेंगे, क्या इससे बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो देखिए, फर्स्ट दिया है हमको, ए मैग्नेट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग has a pole strength of 60 ampere into meter. Find the magnitude of magnetic field strength B at a point on its axis at a distance of 20 centimeter from it. What would be the value of B if the point were lie in the same distance on equatorial line of magnet? ठीक, तो अब यहां पे देखो क्या क्या गिवन है हमको इस क्वेश्चन में, जो हमको गिवन डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। गिवन डेटा यानी कि 2L दे रखा है, कितना 2 सेंटीमीटर। अब L मत मानना, मैग्नेट की जो लेंथ होती है वो 2L ही होती है बेटा, कितनी होती है 2L होती है, तो ये 2L हो गई, ठीक। पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल m कितना हो गया 60 एम्पियर इंटू मीटर। फाइंड द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, फाइंड करना है, x कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां पे देखो 20 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है, एक्सियल लाइन में भी और इक्वेटोरियल लाइन में भी। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल को फाइंड करने से पहले हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, नाउ पहले सॉल्यूशन में पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल लें। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट पहले हम निकालेंगे,
मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, m इज इक्वल स्मॉल m इंटू 2l। क्लियर। अब देखो स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m आपको कितना दे रखा है, दैट इज गिवन एज 60 इंटू 2l। 2l यानी कि 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 यानी कि 1.2। इट इज 1.2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। हो गया। अब यहां से हम शुरुआत करेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन की। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। करो जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 1.2 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 0.2 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.02 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सॉल्व करने पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। क्लियर। कैसे आएगा, क्योंकि 0.2 का आएगा 0.008 क्यूब, 2 का होता है 8, डेसिमल के 3 डिजिट हो जाएंगे, तो 10 टू दी पावर माइनस 3 हमने कर लिया है। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम 0.3 इंटू 10 टू दी पावर कितना रह जाएगा, माइनस 4 एक्सिस पे टेस्ला। क्लियर। एक आंसर तो आपका ये आ गया। इसी से आपको फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन में। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन यूज कर लें, फॉर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के लिए अगर आप बात करते हो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन बाई 2, इसका हाफ हो जाता है। क्योंकि फॉर्मूले में यहां से आप देख लो, सेम डिस्टेंस के लिए क्या था, ये 2m था, ये m आधा रह गया, आधा रह गया है, तो यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इसका हाफ कर दोगे तो 0.15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 टेस्ला। क्लियर। तो सेकंड आंसर आपका ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं और हम आसानी से कर भी सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग पोल स्ट्रेंथ ऑफ 100 एम्पियर इंटू मीटर एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल। ओके, थोड़ा सा फंसा दिया इस क्वेश्चन में, मतलब फंसा तो नहीं दिया है, ये तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़ा सा लॉजिकल है। ये एक मैग्नेट है, ठीक, इस मैग्नेट का लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर मान लीजिए दिया गया है, लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, काफी बड़ा हमने बना दिया है। ठीक, ये एक पोल है, ये मान लीजिए नॉर्थ, ये एक पोल है मान लीजिए साउथ, और दोनों पोल से 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों पोल से 10 सेंटीमीटर होने का मतलब है कि इक्वेटोरियल लाइन बनेगी। क्या बनेगी, इक्वेटोरियल लाइन बनेगी इसकी। तो यहां से अगर हम दोनों से 10 सेंटीमीटर पे बात करते हैं तो ये, और यहां से ये, बोला क्या गया है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। एक्सियल लाइन में दोनों की वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती, दोनों से डिस्टेंस सेम हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक ही पॉइंट पे हो सकती है जब हम सेंटर पे बात करते हैं। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर पे अगर सेम डिस्टेंस शो कर रहा है तो ये इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इट मे बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है,
क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल m कितना है, पोल स्ट्रेंथ 100 एम्पियर इंटू मीटर आ रही है, ठीक। 2L जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा इसका। और x जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, नहीं ये तो 2 सेंटीमीटर था, 2L इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, ठीक। और ये कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब एक तरीके से आप इसको समझो तो ये x मान लो, या फिर आप इसको क्या मान लो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आप दोनों ही कंडीशन से सॉल्व करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन क्या आया था, रूट एक्स स्क्वायर, या हम सिंपल सी बात करते हैं, ये फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। यानी कि इसको अगर हम चाहें तो चेंज करके क्या नोट कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, एम को क्या लिखेंगे, स्मॉल m इंटू 2L अपॉन, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल क्यूब, ठीक। ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब जरा इसको कर लो सॉल्व, तो b इज इक्वल, इसकी वैल्यू 10 टू दी पावर -7 इंटू स्मॉल m कितना है 100 इंटू 2L 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई ये कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 0.1 मीटर, और ये होता है 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, 0.1 मीटर का होल क्यूब। करो जरा, तो देखो 10 टू दी पावर -2 से ये 100 कैंसिल, ये आपका कितना आएगा, b इज इक्वल 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 अपॉन में 0.1 का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -3। सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, किस में आएगा, ये टेस्ला में आ गया आंसर, ठीक। डायरेक्टली हम एक्स क्यूब भी रख लेते उसको तो भी वही आ जाता, ठीक। इक्वेटोरियल लाइन में प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सियल लाइन में हो सकती थी, तो ये आ गया। बस केवल इसमें समझना ये है कि फॉर्मूला हम एक्सियल का या इक्वेटोरियल का कैसे लगाएंगे, तो सेम डिस्टेंस दोनों पोल से केवल एक ही कंडीशन में बन सकती है, या तो सेंटर पे हो, और अगर सेंटर के अलावा है तो कौन सी पोजीशन होगी, दैट इज इन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है, हो गया आसानी से। आज हम इतना ही रखेंगे। आज की वीडियो के जो नोट्स हैं वो दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।